ठीक है ना जी। कल पुलिस को लगभग 10:15 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक थार गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया है और इसमें लगभग 6 से 7 लोगों के जख्मी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। चुटिया थाना अंतर्गत बताई जा रही थी और ये अमरावती कॉलोनी जो चुटिया थाना अंतर्गत है वहाँ पर एक गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। उसी में ही इस गाड़ी के द्वारा ये जो कार्यक्रम है उसकी सूचना प्राप्त हुई। तुरंत पुलिस ने जाके जब जैसे ही पुलिस को गवर्नमेंट पर कॉल रिसीव हुई वहाँ जाके सिचुएशन को देखा तो ये देखा कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाने का प्रोसेस सबसे पहले शुरू किया गया। उसी क्रम में आसपास के लोगों ने भी बताया कि जो थार गाड़ी है वो विदाउट नंबर प्लेट है लेकिन उसके ऊपर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि ये अतुल चड्डा नाम के व्यक्ति हैं वो इस कार को ड्राइव कर रहे थे। तुरंत ही मल्टीपल टीम्स फॉर्म की गई रात को ही और सिंस एप्रीहेंशन था कि वो इतने भीड़ वाले एरिया में ऐसे एक साथ ऐसे कैसे एक किए तो मल्टीपल टीम्स फॉर्म करके रेड्स करनी शुरू करी और जो इंजर्ड जो लोग थे उनको रिम्स और सदर हॉस्पिटल में लेके गए। उसी क्रम में ही इलाज के दौरान एक व्यक्ति है धर्मेंद्र कुमार, उनकी अनफॉर्चुनेटली इसमें डेथ हो गई और उसमें एक लेडी है वो सीरियसली इंजर्ड है और बाकी जो लोग हैं कुछ लोगों को माइनर इंजरीज की थी, उनको ट्रीटमेंट के बाद भेज दिया गया। राशि में देखा जा रहा है कि ये सड़क दुर्घटनाएं और ड्रिंक एंड ड्राइव का जो केस है ये बढ़ते जा रहा है। उसके बाद जो है जो टीम्स ने जो रेड करी, रेड करने के बाद जो थार गाड़ी थी उसको आइडेंटिफाई किया गया और भागने की कोशिश कर रहा था तो उसको एप्रीहेंड किया गया था आगे और अतुल चड्डा नाम के व्यक्ति हैं इनको अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो जिनकी डेथ हुई है उनके जो फादर हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि अतुल चड्डा और जो धर्मेंद्र कुमार है ये काफ़ी अच्छे दोस्त थे और धर्मेंद्र कुमार पहले चुटिया एरिया में रहते थे और अभी उन्होंने घर दूसरी जगह बना लिया है लेकिन इनका काफ़ी अच्छी दोस्ती थी लेकिन इनका साथ में कुछ काम भी करते थे लोग और इनका बीच में विवाद होता रहता था। उसी क्रम में इन्होंने बताया कि कल शाम के टाइम भी इनका वहाँ जो गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम था उसमें इनकी माइनर कुछ अल्टरेशन हुई है और उस अल्टरेशन के बाद ही ये इंसिडेंस जो है वो हुई है। फैक्ट्स और सामने ये आया कि इन्होंने क्या किया कि दोनों के बीच में जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी में जाके बैठे आक्रोशित होकर इन्होंने इनके साथ इनके एक दोस्त भी थे जो पैसेंजर सीट पर बैठे थे। आक्रोशित होकर इन्होंने धर्मेंद्र कुमार के ऊपर गाड़ी चलाई और उसी के क्रम में जब वो भागने लगे आसपास की तो जब भागते टाइम भी इन्होंने बाकी जितने भी इंजरीज हैं उन सभी लोगों को चोटिंग कर दिया। तो उसके बाद हमने फिर इनको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद जो गाड़ी का जो नेसेसरी जो लीगल एक्शन है एसएसपी टीम्स को बुलाकर जो भी चेक करवाना है वो सारा चेक करवाया गया है और ये चीज़ सामने आई है कि इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस ने इसीलिए मर्डर का केस रजिस्टर किया है इनके अगेंस्ट और इनको न्याय का भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इनके विरुद्ध पहले से 9 केसेस रजिस्टर्ड हैं। 2018 से लेके अब तक ये 8 से 9 बार जेल जा चुके हैं और जो लेटेस्ट इनका केस है वो 2025 का है और 2012 से इनका जो आपराधिक इतिहास है वो शुरू होता है। इसमें आगे जो ब्लैक कलर की जो थार रॉक्स है उसको भी सीज किया गया है और इनका एक जो स्मार्टफोन मोबाइल है उसको भी सीज किया गया है और जो भी गाड़ी के आसपास से जो भी सैंपल कलेक्शन है और जो भी अगर कोई मार्क्स वगैरह उनकी प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया। तो लगातार रांची में रैश ड्राइविंग के मामले बढ़ रहे थे, उसको रोकथाम के लिए क्या सुझाव है? ये वाला जो मामला है ये डायरेक्ट सिंस इनकी कन्फ्रंटेशन इंसिडेंट से कुछ मिनट्स पहले ही डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई है तो ये मामला रैश ड्राइविंग की बजाय ये हमें जो लग रहा है वो इंटेंशनल जो एक्ट है कि इन्होंने जानबूझ के मारने की नीयत से ही उनके ऊपर गाड़ी चलाई है तो ये मामला उससे प्रतीत होता है और उसके अकॉर्डिंग ही पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। रही बात रैश ड्राइविंग की तो रैश ड्राइविंग के लिए जो रात को चेकिंग लगाई जाती है या फिर जो ड्रंक एंड ड्राइविंग चेकिंग है और जो बाकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो पुलिस के द्वारा लगातार लिए जा रहे हैं और इसमें आगे भी और कार्रवाई करते हुए एडिक्वेट बैरिकेडिंग और जो एडिक्वेट जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो लगाए जाएंगे।